तो हाय गाइस, मैं हूं एसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे कोड फोर्सेस राउंड 730 डिवीजन 2 का क्वेश्चन ए एक्साइटिंग बेट्स। तो ये क्वेश्चन जो है आप आके यहाँ से पढ़िएगा जरूर, ठीक है, खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है आइए पहले वो समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में हमारा एक बेट चल रहा है, ठीक है। दो बंदे हैं, दोनों कुछ अमाउंट जो है बेट किए हैं। पहला बंदा ने $8 बेट किया है, दूसरे बंदे ने $20 बेट किया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि बैटिंग का एक्साइटमेंट को इंक्रीज करना है, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल रखना है। तो बैटिंग का एक्साइटमेंट क्या हुआ? बैटिंग का एक्साइटमेंट हुआ हमारा GCD ऑफ A कॉमा बी। GCD क्या हुआ? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। एक ऐसा नंबर x GCD ऑफ A कॉमा बी x होता है तब जब x मैक्सिमम नंबर है जो कि A और B दोनों को डिवाइड कर सके, ठीक है। A और B x से डिविजिबल है। तो ये हो गया। हमें क्या करना है कि हमें बेट का एक्साइटमेंट को मैक्सिमम रखना है, यानी कि GCD ऑफ A कॉमा बी जो है इसको हमें मैक्सिमम रखना है। अब मैक्सिमम रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो ऑपरेशन दिया हुआ है। पहला ऑपरेशन क्या है कि हम A और B दोनों में +1 करें, ठीक है, दोनों में +1 करें। तो अगर A में कर रहे हैं तो B में भी करना है, दोनों को एक साथ करना है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम A -1 करें, B में भी -1 करें। ये नेगेटिव वैल्यू नहीं जाना चाहिए, सिर्फ हम खाली इसका जो वैल्यू है उसमें, अगर इसमें -1 कर रहे हैं तो इसमें -1 करना होगा, इसमें +1 कर रहे हैं तो इसमें +1 करना होगा। तो ये दो ऑपरेशन दिए हुए हैं, ये दो ऑपरेशन हम कितने बार भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है कि A और B को ऐसे अपडेट करना है जैसे कि GCD ऑफ A ऑफ B जो है ये मैक्सिमम रहे, ठीक है। और मैक्सिमम करने के लिए हमें जो स्टेप्स यूज करना है वो मिनिमम रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कितना भी स्टेप यूज करते हो, हमें स्टेप्स को मिनिमम रखना है। तो ये तो हो गया। तो पहला प्रायोरिटी है कि हमें GCD को मैक्सिमाइज करना है, दूसरा प्रायोरिटी ये है कि स्टेप्स को हमें मिनिमम रखना है। तो हमें यही प्रिंट करना है कि मैक्सिमम एक्साइटमेंट, ठीक है, जो एक्साइटमेंट होगा वो क्या होगा, पहले वो प्रिंट करेंगे और फिर क्या प्रिंट करेंगे, जितना हमने स्टेप यूज किया वहां तक पहुंचने के लिए वो हम प्रिंट करेंगे। तो ये तो हो गया भैया क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें? तो भैया ये क्वेश्चन को अब हम सॉल्व कैसे करें? सॉल्व करने के लिए आपको GCD का एक प्रॉपर्टी आना चाहिए। वो प्रॉपर्टी क्या है कि मान लो अगर कोई दो नंबर A कॉमा B का GCD हमारा अगर x है, ठीक है, तो x का जो वैल्यू है वो हमेशा आपका लेस देन इक्वल टू रहेगा B माइनस A, ठीक है। यानी कि दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है उससे हमेशा लेस रहेगा या इक्वल रहेगा x का वैल्यू, ठीक है। तो देखो यार ये कहाँ से आया, अगर आपको इसका एग्जाम्पल चीज को समझना जाए तो मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो दो नंबर हैं 12 और 15, ठीक है। तो इसका जो GCD होगा, ठीक है, इसका जो GCD होगा वो 3 होगा, ठीक है। अगर मान लो आप 3 से कुछ ज़्यादा थे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ये दोनों नंबर का डिफरेंस भी 3 है। अगर आप 3 से ज़्यादा लेते यानी कि 4 लेते तो 12 जो है हमारा वो 4 से डिविजिबल है, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट कौन सा ऐसा नंबर होगा जो कि 4 से डिविजिबल होगा, वो होगा हमारा 12 प्लस 4, तो वो हो गया हमारा 16। यानी कि ये 15 को पार कर गया, एक पीछे चल गया 16। दोनों का डिफरेंस था 3, ये 3 पे था। लेकिन नेक्स्ट जो डिविजिबल नंबर होगा वो होगा 12 प्लस 4 जो कि 16, यानी कि 15 को पार कर दिया। तो आपको दिख रहा होगा कि अगर हम कोई एक ऐसा नंबर ले रहे हैं जो इन दोनों का डिफरेंस से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, जो इन दोनों का डिफरेंस से ज़्यादा हो रहा है, तो वो GCD कभी आ नहीं पाएगा। एक को डिवाइड कर सकता है लेकिन दूसरे को वो कभी डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो ये प्रॉपर्टी तो आप समझ गए कि GCD ऑफ दो नंबर A कॉमा B इज इक्वल टू एक्स। तो x का जो वैल्यू है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू रहेगा B माइनस A, यानी कि दोनों का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है उससे हमेशा कम रहेगा, ठीक है। इतना आप समझ गए। तो ये प्रॉपर्टी का अब हम यूज कैसे करेंगे? तो देखो हमें नंबर दिया हुआ A कॉमा B, तो हो सकता है इन दोनों का GCD जो इनिशियल हो, ठीक है, जो इन दोनों का GCD इनिशियल हो वो मैक्सिमम ना हो, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। अगर हम +1 करें, अगर हम -1 करें, हम कर रहे हैं तो दोनों में कर रहे हैं, तो डिफरेंस तो हमेशा सेम ही रहेगा। तो डिफरेंस मान लो इसका आ गया हमारा x। तो मैंने बताया कि GCD का जो वैल्यू है वो लेस देन या इक्वल टू रहेगा। तो हम लेस देन चाहेंगे, लेस देन नहीं रहे। लेस रहने से क्या होगा कि घटेगा। इसमें मैक्सिमम पॉसिबल क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल है कि इक्वल वाला, कि GCD का जो वैल्यू है, GCD का जो वैल्यू है वो किसके बराबर रहे, वो x के बराबर रहे, ठीक है। हम ये चाहेंगे। तो अब बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि A और B दोनों को हमें x का मल्टीपल बनाना पड़ेगा। यानी कि अगर मान लो 8 है और मान लेते हैं 13 है, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, दोनों का डिफरेंस हो गया 5। दोनों भी डिविजिबल नहीं है लेकिन हम GCD चाहेंगे कि वो 5 के बराबर हो।
तो 5 के बराबर हो तो हम क्या करेंगे, 8 में पहले +1 करेंगे, फिर +1 करेंगे, तो ये 10 हो गया। सेम चीज़ इधर भी होगा, +1 तो ये हमारा 15 हो गया। तो ये करने से क्या हुआ कि दोनों नंबर जो है ए और बी हमारा 5 का मतलब 5 से डिविजिबल हो गया, तो अब हमारा जीसीडी हमारा 5 हो गया। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, ए और बी को जो है या तो +1 करते करते या तो -1 करते करते हम उसको जो हमारा इन दोनों का डिफरेंस है यानी कि x, ठीक है, जो डिफरेंस है x उसके मल्टीपल में हम लाना चाहेंगे। तो ये भैया अब ये कैसे आएगा, ये प्लस करेंगे ये माइनस करेंगे, ये कब होगा, तो देखो यहाँ पे तो जैसे प्लस हुआ, ठीक है, 8 और 13 था तो यहाँ पे तो हमने प्लस किया। मान लो 7 और 12 रहता, दोनों का डिफरेंस कितना है 5, मैक्सिमम जीसीडी कितना आ सकता है 5। तो अगर हम यहाँ +1 करें तो +1 8 9 10, हमें 3 स्टेप लगेगा इसको 10 बनाने में, इधर भी 3 स्टेप लगेगा इसको 15 बनाने में। लेकिन अगर हम -1 करते हैं तो 2 स्टेप में हम 5 पहुंच जाते हैं, यहाँ भी -1 करते हैं तो 2 स्टेप में हम 10 पहुंच जाते हैं। तो हमें बस यही चेक करना पड़ेगा कि हमें +1 करना है कि -1 करना है, किसमें कम स्टेप लग रहा है हम ये चेक करेंगे। जीसीडी का तो आप समझिए कि जो डिफरेंस है वही जीसीडी होगा, स्टेप का खाली हमें चेक करना है। ये कैसे चेक होगा ये मैं आपको कोड के समय बताऊंगा। तो लॉजिक तो अब आप पूरा समझ गए होंगे कि हम करना कैसा है। ये आपका पूरा मैथ्स का प्रॉपर्टी था जो मैंने बताया, जीसीडी का आपको प्रॉपर्टी आना चाहिए था क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप सीपी में नए हैं और मैथ्स वगैरह सीखना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए तो आप ये कोर्स चेकआउट कर सकते हैं, जीएफजी का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। इसका प्राइस जो 899 है, आप इसके समय जीएफजी कूपन यूज़ कीजिएगा, आपका एक्स्ट्रा 10% और ऑफ हो जाएगा। इसमें आपको सारा का सारा जो मैथ्स का है उसमें सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा, एसेंशियल मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग C++। इसका जावा वाला वर्जन भी आप वो भी चेक कर सकते हैं और भी कुछ कुछ लैंग्वेज के वर्जन आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप डीएसए सीखना चाहते हैं, जैसे कि पूरा पूरा डीएसए सीखना चाहते हैं तो आप ये कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपको इंटर्नशिप का भी मौका है, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए आपको A to Z सारा टॉपिक मिलेगा, चाहे ग्राफ हो, ग्रीडी हो, बैकट्रैकिंग हो, डीपी हो, सब कुछ आप चेक कर सकते हैं। इसका प्राइस जो है 2799 है। इसके समय जीएफजी एक्स्ट्रा आपका 10% और ऑफ हो जाएगा। इसके समय जीएफजी आपका जीएफजी का हर कोर्स पे एप्लीकेबल है, चाहे वो लाइव कोर्स या ऑनलाइन कोर्स है, आप चेक कर सकते हैं जाके। तो अगर कोई लेंगे तो इसके समय जीएफजी यूज़ करना मत भूलिएगा। तो भैया लॉजिक आप समझ गए। तो आइए अब कोड देख लेते हैं कि कोड में हम कैसे करेंगे। तो देखो भैया ये रहा इसका कोड। सबसे पहले क्या किया कि इनपुट ले लिया है और अगर a इज ग्रेटर देन b तो मैं स्वैप कर ले रहा हूँ। ये क्या हो रहा है कि मैं चाह रहा हूँ कि a हमारा स्मॉलर वाला नंबर हो ताकि इजी कैलकुलेशन हो, ठीक है। अब देखो इफ a इज इक्वल टू b तो हम क्या किएंगे, सी आउट 0 0 कर दिए। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अगर हमारा जो एक्साइटमेंट है वो इन्फानाइट हो सकता है तो उसे 0 0 करना है। जब देखो जब दोनों का वैल्यू इक्वल होगा, ए इज डबल इक्वल टू बी यानी कि बी का वैल्यू भी ए होगा, है ना, तो ए और ए रहेगा। इन दोनों का जीसीडी कितना आएगा, इन दोनों का जीसीडी आएगा हमारा ए। फिर हम +1 करेंगे, फिर +1 करेंगे तो जीसीडी भी क्या हो जाएगा, जीसीडी में +1 हो जाएगा। फिर हम +1 करते हैं, ये कभी खत्म ही नहीं होगा, हम +1 करते चल जाएंगे। हमारा जो एक्साइटमेंट है वो हम उसमें भी हमेशा +1 होते चल जाएगा, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस केस के लिए जैसा क्वेश्चन में बोला हुआ है बस वो प्रिंट कर दिए। नहीं तो एल्स x इज इक्वल टू abs ऑफ a माइनस बी। ये क्या हो गया, डिफरेंस हो गया जो मैंने बताया था, दोनों नंबर का डिफरेंस, ठीक है। तो ये हमारा जीसीडी हो गया जिसको हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। नंबर ऑफ स्टेप जो है वो यहाँ पे हमने y में कैलकुलेट किया है। ये कैसे हो रहा है आइए अब वो समझते हैं। तो देखो यार जैसे कि 8 था, ठीक है, और यस 8 नहीं 7 मान लेते हैं, 7 था उसको हमें क्या करना था, 5 का मल्टीपल में ले जाना था, है ना। तो हम क्या किए, x 7 मॉड 5 किए तो इसका वैल्यू आया 2। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो 7 को में -2 करें, है ना, यही ऑप्शन है ना, 2 एक्स्ट्रा था इसी वजह से रिमाइंडर आया, तो -2 करें, या फिर 5 माइनस 2 यानी कि 3, या तो हम 7 में +3 करें। इसकी अगर हम +3 कर देंगे तब भी ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा 5 का मल्टीपल बन जाएगा, या फिर -2 करेंगे तब भी 5 का मल्टीपल बन जाएगा। तो हम चेक करेंगे क्या 2 या 3 दोनों में से मिनिमम कौन है, ये डिक्रीज करने का है या इंक्रीज करने का है, दोनों से मिनिमम कौन है। तो देखिए कि 2 मिनिमम है तो हम 2 प्रिंट कर देंगे। सेम मान लो अगर 8 वाला केस में था, ठीक है, तो 8 वाला केस में हम क्या करेंगे, 8 मॉड 5, ठीक है, वैल्यू आया 3, तो ये 3 आया। तो हमें घटाना कितना पड़ सकता है, हमें घटाना पड़ सकता है 3, और बढ़ाने का चेक करना होता है उसके लिए हम क्या करेंगे, 5 माइनस 3, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2। तो 2 या तो हम 3 बार घटाए या तो हम 2 बार बढ़ाएं। तो हम चेक करेंगे मिनिमम कौन है, 2 मिनिमम है तो 2 प्रिंट कर देंगे, ठीक है।
ये 5 माइनस 3 आप समझ रहे होंगे, ये देखो ये 5 था, हम इसको 5 से डिवाइड किए, 3 रिमाइंडर आया, तो कितना से बेचारा छूट गया मल्टीपल बनने से, 2 से छूट गया मल्टीपल बनने से, क्योंकि इसका रिमाइंडर था, इसीलिए यहाँ पे हम वैसे चेक कर रहे हैं। तो ये चेक हो गया, y इज इक्वल टू a mod x, y इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ y कॉमा x माइनस वाई। ये चीज़ सिंपल था, हो गया, और लास्ट में हम इसको प्रिंट कर दे रहे हैं। तो यही करना था, तो यही था। तो आज के वीडियो में तो इतना ही था। धन्यवाद, ध्यान रखिए, सेफ रहे, मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। Hi, I am Sandeep Jain, and in this video, I'll be explaining what is Geeks Classes Live. Geeks Classes Live is an in-depth live course to strengthen your DSA skills and to help you in getting a job at a top product-based company. This course is curated and mentored by industry experts, people who have themselves cracked such interviews. In this course, we are going to teach you analysis of algorithms, arrays, searching, sorting, hashing, and all other topics which are required for your DSA interview preparation. You will be having live classes, assessment tests, practice questions, and my detailed pre-recorded videos. Duration of this course is 8 weeks. As it is a live class, please do not hesitate to ask your doubts. We will be happy to help you along the way. Also, you may attend these classes from any geographical location. So looking forward to see you people from a number of cities.